हेलो एवरीवन, इस वीडियो के एंड तक आप इस तरीके का एक बेसिक यूआई बनाना सीख जाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लें, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट कर लें और यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को जो भी नाम देना चाहें वो दे लें। मैं इसको दे रहा हूं माई ऐप 1। नाम देने के बाद अगर आपको इसकी लोकेशन चेंज करनी है आप कर सकते हैं। मेरे लिए आई डोंट माइंड, ये लोकेशन मैंने सेव की हुई है। उसके बाद लैंग्वेज कॉटलिन रहेगी और उसके बाद एपीआई लेवल हमारा 29। अब हम कर देंगे इसको फिनिश। अब ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा टाइम लेगा ग्रेडल बिल्ड करने के लिए। जब तक ये ग्रेडल बिल्ड करता है तब तक हम आते हैं वापस। ग्रेडल बनकर आ चुका है और इसको कर देंगे हम यहां से मिनिमाइज फिलहाल के लिए। अब देखिए ऐप को ओपन करते हैं, उसके बाद कॉटलिन प्लस जावा को एक्सपेंड करते हैं, फिर ये फर्स्ट वाला माई ऐप 1 को एक्सपेंड करते हैं। इसके अंदर ये देखिए एक्टिविटी नाम की एक फाइल है। अब हर चीज एंड्रॉयड में एक्टिविटी होती है और एक्टिविटी की दो फाइल्स बनती है। सबसे पहले मेन एक्टिविटी डॉट के टी यानी कि कॉटलिन, उसके बाद एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। जो भी हमें हमारा यूआई डिजाइन करना है वो हमें यहां पर करना। इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा एक्सपैंड। फिलहाल के लिए हमें इस सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये सेक्शन बंद करना है तो आप इस सेक्शन को बंद कर सकते हैं। मैं यहां पर क्लिक करूंगा और ये वाले सेक्शन को एक्सपैंड करूंगा, फिर यहां नीचे वाले सेक्शन को भी एक्सपैंड करूंगा, फिर यहां राइट पे जाके इस सेक्शन को भी एक्सपैंड करूंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना वर्चुअल फोन नहीं बनाया है तो बना लें और इसको ऑन कर लें। जब तक ये ऑन होगा तब तक हम अपनी ऐप का यूआई बनाने में काम करते हैं। तो अब देखिए ये है व्हाइट वाला मेन एक्टिविटी और ये है इस एक्टिविटी का ब्लूप्रिंट। जो भी हम एलिमेंट, ये सारे के सारे आप लेफ्ट हैंड में दिख रहे हैं एलिमेंट्स हैं, उनको हम यहां हमारी मेन एक्टिविटी पे रखेंगे और उनका एक ब्लूप्रिंट हमें यहां पर शो होगा। सबसे पहले हम चलेंगे लेआउट्स में, लेआउट्स पे क्लिक करें। उसके बाद हमें कंस्ट्रेंट लेआउट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद वापस से कॉमन में आ जाएंगे और यहां पर ये देखिए, आप अगर अपना एरो लेके जाएंगे माउस का तो आपको लिखा मिलेगा कंस्ट्रेंट लेआउट मेन। उसके अंदर हमारा ये टेक्स्ट व्यू बना हुआ है। वापस से हम लेआउट्स पे क्लिक करेंगे और इसके अलावा 3 और लेआउट्स हैं, लीनियर लेआउट, हॉरिजॉन्टल, लीनियर लेआउट वर्टिकल और फ्रेम्ड लेआउट। इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो वापस जाएंगे कॉमन पर और ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको हम कर देंगे यहां पर से डिलीट बटन के साथ। अब मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ये देखिए यहां पर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। उसके बाद मैंने इसको कर लिया यहां से एक्सपैंड। आप अपने हिसाब से इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा घटा सकते हैं। इसको मैंने कर दिया यहां सेंटर में। अब देखिए जो भी एलिमेंट हमारा सेलेक्ट होता है उसकी यहां पर प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं राइट हैंड साइड में। यहां पर आप देख सकते हैं। अब ये जो हमने लेआउट लिया है कंस्ट्रेंट लेआउट, इसका मतलब क्या है? अभी ये जो ऐप है हमारी उसको समझ आएगा कि ये चारों जो कॉर्नर्स हैं हम इसके बाहर का कुछ भी रेंडर नहीं करेंगे या फिर इसके बाहर हम हमारे एलिमेंट्स को जाने नहीं देंगे। अब ये वाला जो व्यू एलिमेंट है अगर मैं इसको बाहर रख दूंगा तो ऐप इसको रेंडर नहीं करेगा। और ये 4 कंस्ट्रेंट्स है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और इन सबको इंडिकेट करते हैं ये 4 स्क्रूज। यहां पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारी स्क्रीन पर। टॉप पे आएंगे, प्ले पे क्लिक करेंगे। यहां पर हमने हमारे फोन को एक्सपैंड कर लिया और ये देखिए जो इसके अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट व्यू वो हमारी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आ गया। अब एक चीज समझनी है हमें, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लूं। हाँ, अब देखिए ये ब्लूप्रिंट है, इसके मुताबिक इसको यहां सेंटर में होना चाहिए, लेकिन ये यहां टॉप पे पहुंच चुका है क्योंकि हमने इसको फिक्स नहीं किया कहीं पर। इसको फिक्स करते हैं कंस्ट्रेंट्स। ये 4 स्क्रूज हैं, ये इसको अपनी जगह पर फिक्स करेंगे, ये वर्टिकली, ये हॉरिजेंटली। अब मैं इसको टॉप से पहले फिक्स कर देता हूं। टॉप से इसकी दूरी है 25 dp। dp स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले पिक्सल्स। मतलब इसको मैं जितना नीचे या ऊपर लेके जाऊंगा इस तरीके से, ये देखिए वो पिक्सल्स जो है वो डिस्प्ले पिक्सल्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। मतलब ये एप्लीकेशन अगर किसी टैबलेट पर, किसी फोन पर या किसी वेरिएबल डिवाइस पर चलेगी
तो हमेशा ये जो टॉप वाला स्क्रीन का बॉर्डर होगा उससे कितनी दूरी ये बनाए रखेगी ये यहां पर डिनोट करता है। सेम अगर मैं लेफ्ट वाले स्क्रू पे क्लिक कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड से ये जो हमारा एलिमेंट है वो कितनी दूरी बना के रखेगा सब डिवाइसेस के साथ। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूं और देखते हैं इसका रिजल्ट हम हमारी मेन स्क्रीन पर। अब ये देखिए ये यहां पर शो हो रहा है हमें हमारी स्क्रीन पर। हम इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसको जहां पर हम छोड़ देंगे वहां पर से अगर इसको प्ले करेंगे तो ये कंस्ट्रेन दोनों इसको यहां पर बांध के रखेंगे। बेसिकली कंस्ट्रेन्स जो है वो इसको बांध के रख रहे हैं। अब हम इसको तीसरा कंस्ट्रेन भी लगा देंगे यहां पर। अब देखिए अब ये मूव होगा अब क्योंकि राइट और लेफ्ट को हमने कर दिया है लॉक। अब मैं इसको यहां पर छोड़ देता हूं थोड़ा सा नीचे। एक बार और टेस्ट करते हैं इसको रन करके। ये यहां पर हमारा रिजल्ट आ गया। कंस्ट्रेंट्स को हटाने के लिए दोबारा से इनके ऊपर क्लिक कर दें ये वाले जो स्क्रूज हैं और कंस्ट्रेंट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। इसको हम लेके चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और काम करते हैं हम हमारी मेन एक्टिविटी पर। इसको सिलेक्ट किया तो अब मैं चाहता हूं इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना टेक्स्ट प्रीव्यू का वो चेंज हो जाए। उसके लिए मैं सर्च पे क्लिक करूंगा और लिखूंगा बैकग्राउंड। ये रहा हमारा बैकग्राउंड। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जो कलर मुझे चाहिए मैं उसको चूज कर लूंगा यहां पर। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला हो गया। अब मैं इसको कर देता हूं यहां से क्रॉस। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर भी चेंज हो जाए और साथ साथ उसका साइज भी बढ़ाते हैं। उसके लिए लिखेंगे हम टेक्स्ट। सबसे पहले नीचे जाएंगे, ये देखिए टेक्स्ट साइज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर हम करेंगे 25 और टेक्स्ट के साइज के बाद हमेशा SP लिखना है। उसके बाद हम प्रेस करेंगे एंटर। ये देखिए साइज हमारा बढ़ा हो गया है इसका टेक्स्ट का। और ये जो टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है इसको भी हम डिलीट कर देंगे और यहां पर हम लिखेंगे वेलकम। अब मैं चाहता हूं इसका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो जाए तो यहां पर आएंगे टेक्स्ट कलर पे क्लिक करेंगे, जो भी चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए डार्क थोड़ा सा मुझे लगता है, हाँ ये रेडिश में थोड़ा सा बेटर है। दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। अब मैं चाहता हूं ये जो मैंने वेलकम लिखा हुआ है ना ये बिल्कुल इस टेक्स्ट व्यू के बिल्कुल सेंटर में आ जाए वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। उसके लिए इसको मैं करूंगा यहां से क्रॉस। यहां पर लिखूंगा मैं ग्रेविटी। ग्रेव लिखते ही ग्रेविटी इसको एक्सपैंड किया और इसको सेंटर पे क्लिक कर लिया। ये देखिए अब ये डेड ऑन सेंटर में आ चुका है। अब जहां पर मुझे इस टेक्स्ट प्रीव्यू को रखना है मैं वहां पर ले जाऊंगा। मैं थोड़ा सा इसका साइज के साथ छेड़छाड़ करूंगा और ये देखिए जैसे ही हम इसका साइज बढ़ाएंगे उसके हिसाब से ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसको लॉक करने के लिए एक और तरीका भी है। अगर हमें वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दोनों को एक साथ लॉक करना है तो अलाइन के ऊपर क्लिक करें, पहले हॉरिजेंटली उसके बाद वर्टिकली। अब ये बिल्कुल देखिए डेड सेंटर में आ गया, लेकिन मैं इसको नहीं चाहता हूं कि ये डेड सेंटर में आए तो मैं वर्टिकली रिमूव कर दूंगा। क्या वर्टिकली रिमूव हुआ? नहीं। उसको रिमूव करने के लिए यहां क्लिक करें और फिर यहां क्लिक करें। उसके बाद इसको ड्रैग कर लें जहां आपको ये वर्टिकली चाहिए। तो मुझे ये वर्टिकली यहां पर चाहिए। अब हम करके देखते हैं इसको रन। हमने इसको रन कर लिया और ये वाली आउटपुट हमारी इस वर्चुअल फोन के ऊपर आ चुकी है। अब हम इस UI को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करते हैं। उसके बाद यहाँ सर्च करेंगे टेक्स्ट। अब ये जो लिखा हुआ है वेलकम इसको रिमूव करके हम लिखेंगे लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन यूजर्स को पता चल जाएगा ये जो स्क्रीन है वो लॉगिन स्क्रीन होने वाली है। अब मैं एक और टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा यहां पर। इसको भी एक्सपेंड कर लूंगा मैं अपने हिसाब से और थोड़ा सा इसको हाँ इस तरीके से। अब इसमें मैं लिखूंगा यूजर नेम। दैट्स गुड। क्लिक किया 25 SP एंटर प्रेस किया। अब साइज ठीक हो गया इसका। उसके बाद ग्रेविटी में जाएंगे, एक्सपैंड और सेंटर पे किया क्लिक। ये एकदम डेड ऑन सेंटर में आ गया। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहीं पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं कर लूंगा ड्रैग यहां से नीचे। यहां पर देखिए अब इसके ऊपर क्लिक किया और दोबारा से टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहां पर से इसको कर देंगे डिलीट, क्योंकि यहां पर मैं चाहता हूं कि यूजर अपना क्या भरे, एक यूजर नेम भरे। अब मैं करूंगा इसको फिर से कॉपी और मैं करूंगा इसको नीचे फिर से ड्रैग और इसके अंदर मैं लिखूंगा पासवर्ड। पासवर्ड के लिए टेक्स्ट फील्ड नहीं ले सकते हम। उसके लिए हम टेक्स्ट में जाएंगे स्पेशली और यहां पर ये जो पासवर्ड वाला है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहां पर इस तरह से। अब इसको कर लेंगे थोड़ा सा हम बड़ा
और इसको अलाइन कर लेंगे और नीचे इसका भी हम साइज कर देंगे 25 SP। एंटर प्रेस किया, बिल्कुल। अब इसका जो टेक्स्ट है वो खाली होगा, इसके अंदर लिख सकते हैं पासवर्ड। वो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि पासवर्ड फील्ड है तो स्टार्स ही आएंगे इसके अंदर, तो इसको रखने का कोई फायदा है नहीं, रिमूव कर देते हैं इसको। अब एक बटन को करते हैं हम ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉमन में जाते हैं, ये रहा बटन। ये बटन को घसीटा और इसको किया थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से और सेट कर लिया इसको यहाँ पर। अब बटन के बदले यहाँ लिख देंगे लॉगिन इस तरीके से और साइज कर देंगे इसका भी हम 25 SP, स्टैंडर्ड रखेंगे 25 SP। अब इसको करते हैं हम सेव। अब मैं रन करता हूं इस एप्लीकेशन को। अब ये देखिए बहुत सारा मेस बन के आ चुका है, लेकिन एक ही चीज अपनी जगह पर है, लॉगिन स्क्रीन। वीडियो को पॉज करें और सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। तो अगर समझ में आ गया कि क्या गलती थी तो कमेंट में जरूर बताना, लेकिन अगर नहीं पता चला तो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं। हमने इसके ऊपर कंस्ट्रेन लगाया लेकिन बाकी एलिमेंट्स के ऊपर हमने कंस्ट्रेन नहीं लगाया। तो अगर हम कंस्ट्रेन नहीं लगाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट पे चले जाते हैं। तो यहां पर क्लिक करते हैं यूजर नेम पर, इसको हम यहां पर हॉरिजेंटली कर देते हैं लॉक। सेम करते हैं ये वाली फील्ड के लिए और पासवर्ड जहां लिखा है हमने वहां भी, और पासवर्ड फील्ड के लिए भी, और उसके बाद लॉगिन बटन के लिए भी। एक बार इसको और रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। तो अभी भी ये देखिए ये लॉगिन वाला ऊपर आ रहा है और ये बाकी सब भी इतर बितर है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इनको हॉरिजेंटली लॉक किया है, वर्टिकली लॉक नहीं किया, इसलिए ये दिक्कत दे रहे हैं। अब इनको यहाँ पर वर्टिकली भी लॉक करना पड़ेगा हमें पूर्णतः इनको अच्छे से काम करवाने के लिए। यहाँ पर लॉक, इस फील्ड को भी लॉक, ये सारे के सारे लॉक हो चुके हैं। अब मैं इनका ब्लूप्रिंट दिखाता हूं आपको, ये देखिए। अब देखिए ये जो फर्स्ट टेक्स्ट व्यू है हमारा, ये दूरी बता रहा है 76 DP की टॉप से, और बाकी का ये देखिए ये बता रहा है 19 की दूरी इन दोनों के मध्यांतर, और यहाँ पर 12 की दूरी इन दोनों के मध्यांतर। ये जो दूरी काउंट कर रहा है अब की, ये इन दोनों के बीच की है, ये इन दोनों के, ये इन दोनों के, और ये इन दोनों के। यहाँ पर ये देखिए। अब हम करते हैं इसको रन। हमारा बेसिक UI बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस सारे वीडियो को अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें।